बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनस रिजवान शेख BNB के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, जो यहाँ से मेहनत करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे अपनी बहुत यहाँ से जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाके मेहनत नहीं होती, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनके लिए यहाँ से भी ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ उसका फ़ायदा क्या है कि जहाँ आप यहाँ पे जो मेहनत करते हैं आपको उसका फल नहीं मिलता। जब आप बाहर जाके किसी और कंट्री में काम करते हैं आपको पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपको अच्छा खासा पैसे मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से और जो हमारी करेंसी डाउन हो रही है और वो करेंसीज ऊपर हो रही हैं, जो आपको फ़ायदा होता है कि वहाँ से अर्न करके जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है और उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आप अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। तो बेसिकली काफ़ी ओवरसीज़ क्लाइंट्स आजकल हम ये सुनने को मिल रहा है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है सब पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करते यहाँ पे पाकिस्तान में, वो वहाँ पे कमा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सोचे कि हम ये चीज़ भी वीडियो में लाएं और आप लोगों तक पहुँचाएं कि ये एक बहुत गलत चीज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करें। तो सबसे पहले तो यह है कि आप ये सोचें कि होम कंट्री आपकी पाकिस्तान है। जब भी आप वहाँ पे अर्न करते हैं, वहाँ से आप पैसे कमाते हैं, आप हमेशा अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपका फ्यूचर है। क्योंकि बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो कि दुबई में, UK में, US में, उसके बाद कनाडा वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने एक ना एक दिन वापस अपनी होम कंट्री में वापस आना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज इधर हैं पाकिस्तान में और वो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाहर की तरफ गए हुए हैं। जिस तरह दुबई हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है। इस वक्त पाकिस्तानी जितने भी हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त हैं दुबई में, उसके बाद आपका इटली में, उसके बाद आपके कनाडा में, UK में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज हैं जो कि वहाँ पे कमा रहे हैं। तो हमेशा आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी होम कंट्री है। होम कंट्री अगर आपकी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्यूचर में आप जब भी वहाँ से आते हैं, रिटायर्ड होते हैं, कुछ भी होते हैं, आपने आके अपनी होम कंट्री में ही रहना है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, अगर आप थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें, अगर एक बंदा वहाँ पे महीने का 500, 1000, 2000 दिरहम, जैसे अगर दुबई की मिसाल लें, दुबई में अगर कोई भी बंदा 1000, 1500 दिरहम कमा रहा है तो उसमें से उसकी सेविंग मैक्सिमम होगी 500 दिरहम, 400 दिरहम, 300 दिरहम, इससे ज़्यादा उसकी सेविंग्स नहीं होती। तो बेसिकली अगर आप अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट आपकी यहाँ पे आप अच्छा प्लॉट ले सकते हैं। और अगर आप कंपेयर करें कि कोई बंदा कहता है मैं दुबई में हूँ और वहीं पे मैं प्रॉपर्टी लूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, तो वहाँ पे जो इस वक्त प्रॉपर्टी है, मिनिमम जो अपार्टमेंट आपको मिलता है वो 3000 दिरहम का है, जो कि यहाँ पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए बनता है। तो अगर पाकिस्तान में आप 2 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आप बहुत अच्छी चीज़ ले सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ ले सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 50 लाख में भी आप 2-3 फाइल्स ले सकते हैं 5 मरले की, जो कि सिर्फ आप 3 साल होल्ड करें तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 30 लाख की भी एक 5 मरले की फ़ाइल लेते हैं और 3 से 4 साल वेट करते हैं तो वो फाइल आपकी सेल होगी 1 करोड़ रुपए की, और आपको फ़ायदा भी ये हुआ कि आपकी होम कंट्री में आपके पास प्रॉपर्टी है, आप किसी और कंट्री में नहीं है, ये आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद आपको जो है ना सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा, जो आप पाकिस्तान को फ़ायदा देते हैं, जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पैसे यहाँ पे भेजते हैं तो जो अमाउंट आप कन्वर्ट करते हैं उससे आपको इकोनॉमी, हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो बेसिकली इकोनॉमी में फ़ायदा होगा तो जैसे जैसे इकोनॉमी अप डाउन अप होती रहेगी आपको मज़ीद फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, जो यहाँ के जितनी भी आवाम है उसको फ़ायदा होगा, हर बंदे को इंडिविजुअली फ़ायदा होगा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसके बाद कोई भी ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में नहीं होगा कि जो सारी ज़िंदगी बाहर गुजारेगा किसी और कंट्री में अपनी होम कंट्री को छोड़ के। ये भी एक आपके पास पॉइंट है कि आप ये चीज़ सोचें कि
हमेशा उस कंट्री में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपने अपना फ्यूचर गुजारना है। अगर तो कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर सेटल हो चुका है, उसने हर चीज़ अपनी वहाँ पे परचेज कर ली, फिर वो बेशक वहाँ पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसने सारी ज़िंदगी रहना है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने वापस आना है पाकिस्तान में किसी भी टाइम, मतलब आज से 20 साल बाद भी आना है, तो कम से कम उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होना लाजमी है। उसके बाद पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। कुछ बीच में काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशंस आई हैं ऐसी जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डाउन हो गई, डॉलर रेट बहुत ऊपर हो गया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को गिराने का सबब बनी। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी तो नहीं कह सकते, इस वक्त काफ़ी ख़राब है, मगर इस बात का हर बंदे को पता है कि ये तकरीबन 1.5 से 2 साल का है जिसमें जो है ना पीरियड है, जिसमें थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हालात हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करेगी इकॉनमी, मुल्की हालात सेट होंगे, प्रॉपर्टी में जो इस वक्त रेट्स हैं वो ऊपर ही जाने हैं। जैसे जैसे रेट्स ऊपर जाएंगे हर इंडिविजुअल को फ़ायदा होता रहेगा उसमें। देखिए हर बंदा इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है कि रियल एस्टेट काफ़ी डाउन है, रेट्स काफ़ी डाउन है। तो इस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये आपको गारंटेड है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जो कि आपको नियर टर्म में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लॉस नहीं हो सकता और आपको 2 से 3 साल में, या अगर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसके भी ऑप्शंस कुछ अवेलेबल हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट करें तो आप मंथली कमा सकते हैं। जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियोस में ये भी बताया था कि आप अगर अपार्टमेंट परचेज करते हैं, अपार्टमेंट एक ऐसी चीज़ है वो आपको हर महीने रेंट जनरेट करके देती रहेगी और फॉर द टाइम बिंग आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती भी रहा करेगी। जिस तरह अगर आप आज 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट लेते हैं तो वो अगर आपको अपार्टमेंट तकरीबन 70-80 हज़ार रेंट भी देता रहेगा और साथ साथ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहा करेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एट द लास्ट हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसी हर आने वाली अपडेटेड वीडियो आपके साथ हम शेयर करता रहा करें। और इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा होता है ताकि आपको घर बैठे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और करंट मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है ये सारी डिटेल्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।